students, how are you? Welcome back to my channel. I am your science teacher Harshvardhan Halge. We are preparing NCERT science textbook of 7th standard, and today we are going to conclude our lesson number 4 heat. आज हम अपना लेसन नंबर 4 हीट खत्म करने को जा रहे हैं. तो अब तक हमने देखा, चलिए देखते हैं क्या क्या हमने देखा. हमने सबसे पहले हमने देखा इस लेसन में पहला पॉइंट हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स. चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा, तो आपका लेसन भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, है कि नहीं. सबसे पहले हमने लेसन नंबर 4 हीट में पहले पार्ट में हमने देखा है कि हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स. यस, हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स देखा हमने. फिर उसके बाद हमने देखा है हाउ टू मेजर अ टेम्परेचर, मीन्स हाउ टू मेजर अ टेम्परेचर बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर, लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड डिजिटल थर्मोमीटर. उसके साथ साथ हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए व्हाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर और लैबोरेटरी थर्मोमीटर, ये भी देखा. साथ ही हमने ये देखा कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बींग्स का, वो नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है. ये है, ये क्या है चलिए बताइए. ये है, यस, ये है लैबोरेटरी थर्मामीटर जो हमने अच्छी तरह से देखा था. और उसके बाद नाउअडेज क्या की यूज किया जाता है वो हमने देखा कि ये वाला है डिजिटल थर्मामीटर. व्हाट इज दैट? डिजिटल थर्मामीटर. उसके बाद हमने देखा ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है वो भी हमने देखा इस डायग्राम की मदद से. फ्लो ऑफ हीट थ्रू मेटल स्ट्रिप. चलिए आगे बढ़ते हैं. ट्रांसफर ऑफ हीट में हमने और देखा कि अगर किसी सब्सटेंस से या ऑब्जेक्ट से हीट अच्छी तरह से ट्रांसफर होती है तो उसे हम लोग कहेंगे कंडक्टर्स. The materials which allow heat to pass through them easily are called as conductor. Example देखे थे हमने aluminium, iron and copper. The materials which do not allow the heat to pass through them are called insulators. Insulator किसे कहते हैं? The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors. Poor conductors मतलब उसमें से उतनी हीट ट्रांसफर नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक एंड वुड, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक में से हमें हीट ट्रांसफर ज्यादा दिखाई देगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. उन्हें हम कहेंगे इंसुलेटर्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल दिया है कुछ यहाँ पर. द वाटर एंड द एयर आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन दिस सब्सटेंस. जो पानी है और हवा है वो पुअर कंडक्टर हीट के, तो फिर उनमें से हीट ट्रांसफर कैसे होती है? हीट ट्रांसफर नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, ऐसा नहीं है, लेकिन दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो उनमें जो हीट ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है? चलो लेट अस फाइंड आउट दैट. उसके लिए हमें एक्टिविटी 4.8 करनी पड़ेगी. उसके लिए हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी. टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ द फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल टेक अ बीकर, कैन बी यूज्ड. उसको हमने 2/3 हिस्सा उसमें पानी भरना है. प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड. ट्राइपॉड मतलब स्टैंड, या फिर आप गैस पे भी कर सकते हो घर पे अगर कर रहे हो तो, लेकिन हम लोग ये अलाउड नहीं करते घर पे. ये सब हम चीजें कहाँ पे करते हैं? लैबोरेटरी में. वेरी गुड. सो प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट. वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टील. प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क. अब आप सोचेंगे सर इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हमने क्यों डाले पानी में, उसका क्या रोल है? हाँ, वो इसीलिए डाले ताकि जब हम हीट का ट्रांसफर ऑफ हीट देखेंगे, जो हीट है वो किस तरह से ट्रांसफर होती है दिखाई देने के लिए, उस कलर आने के लिए, कलर के वेपर्स आने के लिए, हम वो पानी के अंदर हमें कलर दिखने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट यहां पर लेंगे. चलो ऑब्जर्व करते करते हमें ये टेबल 4.3 भी कंप्लीट करना है. पहले इसमें क्या आर्टिकल क्या है? स्टील स्पून. मटेरियल आगे लेते हैं, कहाँ गया ये वाला? यस, वेरी गुड. कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर. जैसे मैंने कहा कि हमें क्या लेना है? एक राउंड बॉटम फ्लास्क. इसे गोल बड़ा गोल चंबू भी कहते हैं हिंदी में. चलो ये है ट्राइपॉड. जैसे अभी बताया है ट्राइपॉड. ट्राइपॉड यानी कि एक स्टैंड है
उसके बाद ये गैस बर्नर है और ये जो ग्लास ये है गैस फ्लेम से। जैसे मैंने कहा ये गैस फ्लेम्स है, जैसे इसमें हमने पानी लिया दूध दिया हिस्सा और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के थोड़े कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए ताकि जैसे ही हीट ट्रांसफर हो हमें पता चलेगा। ये जो आपको पिंकिश कलर के कलर जो दिखाई दे रहा है वो इसीलिए ताकि हमें ट्रांसफर ऑफ हीट पता चले। हमने किया क्या, इसको नीचे से गैस बर्नर लगा के इसको हीट देना शुरू कर दिया। जैसे ये धीरे धीरे गर्म हो जाएगा उसके साथ साथ ये पोटेशियम परमैंगनेट की जो क्रिस्टल्स है वो भी उसके साथ पिघलने लगेंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इस फ्लेम की वजह से यहाँ पर जो भी पानी गर्म हो रहा है, जैसे पानी गर्म हो रहा है वो पानी कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है पानी, पानी ऊपर की ओर जा रहा है। वो हमें कैसे पता चलेगा, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट की जो क्रिस्टल्स है जो कि डिसॉल्व हो रहे हैं पानी के साथ ऊपर जा रहे हैं। और जैसे हमें पता है कि जब पानी गर्म होता है तो वो ऊपर की ओर चला जाता है और आजू बाजू का जो ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे की ओर आता है। वो क्या होता है, ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे की ओर आता है, नीचे का गर्म पानी ऊपर की ओर चला जाता है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, हॉट वाटर राइजेस अप, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्सेस ऑफ heat. This water is also get hot and rises and water from the side moves down. This process continues till the whole water get heated. This mode of heat transfer is known as convection. इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यानी ऊर्जा का संवहन, संवहन यानी कि किस तरह से ऊर्जा का वहन यहाँ पर हो रहा है, किस तरह की हीट ऑफ ट्रांसफर हो रही है वो हमें यहाँ पे पता चल रहा है। जैसे हमने पानी को यहाँ पर गर्म किया, पोटेशियम परमैंगनेट की जो क्रिस्टल्स है वो डिसॉल्व होना शुरू हो गए और गर्म पानी के साथ साथ वो ऊपर की ओर जा रहे हैं। और ये जो गर्म पानी ऊपर जा रहा है और ऊपर का जो ठंडा पानी नीचे की ओर आ रहा है, वो फिर वो नीचे आया हुआ ठंडा पानी फिर गर्म होके ऊपर जाएगा, फिर ऊपर का आजू बाजू का जो ठंडा पानी वो नीचे आएगा। इस तरह से पूरी प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ हीट की है, उसे हम कहते हैं कन्वेक्शन, ऊर्जा का संवहन। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर, चलो अब हमने पानी के अंदर तो देख लिया कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर। दूसरा सवाल क्या है, हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। स्मोक कौन सी डायरेक्शन में जाता है वो तो हम सबको पता है, जैसे गाड़ियों से निकला हुआ धुआं है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल जो एयर पोल्यूशन होता है वो वाला धुआं है, गाड़ियों से निकला हुआ धुआं है, घर की जो चिमनीज होती है उनका जो धुआं है वो कहाँ जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्सेस गेट हॉट एंड राइजेस, एयर के आजू बाजू में जो भी सोर्सेस होते हैं हीट के सोर्सेस है वो गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब मान लो एक फैक्ट्री है, वहां पर एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री की जो चिमनी है, चिमनी से धुआं निकल रहा है, तो फैक्ट्री का वो जो चिमनी है वो गर्म होने की वजह से आजू बाजू के एयर को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, फिर आजू बाजू की जो हवा है वो गर्म हवा को रिप्लेस कर देती है। गर्म हवा बाजू ऊपर की ओर चली जाती है और ठंडी हवा वहां पर आ जाती है गर्म वाली जगह पे। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, और इसी तरह से हवा भी गर्म होने लगती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कंफर्म दिस आइडिया, चलो उसके लिए हमें एक्टिविटी 4.9 करनी पड़ेगी। बहुत इजी है, एनसीईआरटी का साइंस टेक्स्ट बुक बहुत इजी है, इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज है और एक्टिविटी की मदद से हमें समझाया गया है। बहुत सिंपल है, आपको लेसन भले ही बड़ा लग सकता है लेकिन बहुत ही छोटे छोटे एक्टिविटीज के साथ हमें समझाया गया है। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, एक कैंडल लेनी पड़ेगी जिस तरह से यहाँ पर हमको दिखाया गया है। उसके पहले कुछ यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न, मतलब हमारी जो हाथे है वो जो हथेली है उसको हमें थोड़ा ऊपर रखनी। चलो हमने यहाँ पर एक कैंडल ली, कैंडल को हमने जलाया और कैंडल को हाथ को हमने इस तरह से रखा, एक पहला वाला हाथ है, ये वाला राइट हैंड है और ये वाला जो पाम हमें दिख रहा है वो लेफ्ट हैंड है। यहाँ पर किया क्या जा रहा है, नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, मतलब ये वाला हाथ है जो अपना वो
कन्वेक्शन की मदद से। कन्वेक्शन हमने अभी अभी देखा है। कन्वेक्शन मतलब क्या, कि जो नीचे की, जैसे पानी में हमने यहाँ पर देखा, नीचे गर्म हुआ पानी ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे गर्म हुआ पानी ऊपर की ओर जा रहा है और ऊपर का ठंडा पानी फिर से नीचे आ रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके आजू बाजू की जो हवा है जो गर्म हुई वो ऊपर की ओर जा रही है और उसके आजू बाजू की जो ठंडी हवा है वो फिर से यहाँ पर आ रही है। Therefore the hands above the flame feels hot। इसलिए हमें ये जो कैंडल है, कैंडल के ऊपर जो हमने हाथ रखा है वो वहां पर क्या लगेगा, गर्म लगेगा। सिंपल आप घर पे भी करके देख सकते हो। ऑन द साइड however there is no convection and air does not feel as hot as the top। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर हमें बहुत गर्म लग रहा है, ऊपर की ओर गर्म लग रहा है, कन्वेक्शन की वजह से वो यहाँ की हवा गर्म होके ऊपर जा रही है। जैसे हमने हॉट बलून भी देखा है, पिक्चर में देखा होगा अपने हॉट बलून। हॉट बलून में होता क्या है, हवा उस गैस की मदद से, गैस की फ्लेम्स की मदद से वो गर्म होती है और वो जो बलून है वो ऊपर ऊपर जाने लगता है। ठीक उसी तरह से आजू बाजू की जो हवा है वो गर्म होके ऊपर जा रही है, इसलिए हमें जो ऊपर वाला हाथ है टॉप पे रखा हुआ वो गर्म फील हो रहा है। बट देर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। लेकिन जो हमारा साइड वाला हाथ है वो उतना हमें गर्म नहीं फील करा रहा है। क्यों, देखो, द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनॉन। कोस्टल एरिया मतलब जो लोग समुद्री किनारा हो, ऐसी जगह पर रहते हो जहां पर समुद्र के किनारे पे रहते हो, उन्हें बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस मिलता है, इंटरेस्टिंग फिनोमिनन। कौन सा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, देखिए, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। ये हमने लेसन, ये वाला जो पॉइंट है हमने पिछले स्टैंडर्ड में भी सीखा है, 6th स्टैंडर्ड में। चलो, मतलब जो जमीन होती है दिन के वक्त, जो जमीन है वो पानी से ज्यादा जल्दी गर्म होती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप। इसलिए जो जमीन के ऊपर की जो हवा है वो गर्म होती है और ऊपर की ओर चली जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेस इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। फिर जो समुद्र के ऊपर की जो हवाएं होती है, जो ठंडी हवाएं होती है, वो क्या करती हैं, जमीन की ओर भागने लगती है, ताकि जो जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर चली गई है वो उसकी जगह लेने के लिए उस जगह पर पहुंच जाती है, जमीन पर। सो द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। जैसे फिगर 4.11 में हम देखेंगे। देखो फिगर 4.11 बहुत इजी इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है। डे टाइम में होता क्या है कि जो सूरज की गर्मी की वजह से जमीन जल्दी गर्म होती है और गर्म होने की वजह से यहाँ की जो हवा है वो गर्म हो जाती है और गर्म होने की वजह से ये हवा कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। और समुद्र के ऊपर की जो ठंडी हवा है वो कहाँ चली आती है, जमीन के ऊपर। ये डे टाइम में होता है। देखो इस तरह से प्रोसेस होती है। जमीन के ऊपर की हॉट हवा कहाँ चली जाती है, ऊपर, और समुद्र के ऊपर की जो ठंडी हवा है वो कहाँ चली आती है, जमीन पर। ये कब होता है, डे टाइम में। इसे हम कहेंगे सी ब्रीज। इसे क्या कहते हैं, सी ब्रीज। मतलब समुद्र की ठंडी हवाएं कहाँ चलती हैं, जमीन की ओर जाने लगती है। इसे कहेंगे हम लोग सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेस इन द कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी। मतलब यही ठंडी हवा अंदर आने के लिए जो समुद्र के किनारे वाले जो घर होते हैं उनकी जो खिड़कियां होती है वो समुद्र की ओर अपना मुंह करके होती है। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स। और रात में देखो इसका एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। जो गर्म पानी है वो आराम से ठंडा होने लगता है एज कंपेयर टू लैंड। मतलब जितनी जल्दी जमीन ठंडी हो जाती है उससे ज्यादा टाइम पानी को लगता है ठंडा होने के लिए। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी। अब यहाँ पे उल्टा होता है। जो ठंडी हवा होती है जमीन की वो कहाँ पे चली जाने लगती है, समुद्र की ओर चलने लगती है। और समुद्र की गर्म हवाएं कहाँ आने लगती है,
यहाँ पर आने लगती है। कहाँ पर? जमीन पर। उसे हम कहेंगे लैंड ब्रीज। यहाँ पर क्या कहेंगे? लैंड ब्रीज। आपको समझ में आया? तो अब तक आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज मीन बाय सी ब्रीज एंड व्हाट इज मीन बाय लैंड ब्रीज। फिर से एक बार समझाता हूं मैं कि द कूल एयर फ्रॉम द सी कम्स टूवर्ड द लैंड, मतलब जो ठंडी हवाएं आती है समुद्र से जमीन की तरफ, उन्हें कहते हैं हम लोग सी ब्रीज। ठीक उसका उल्टा रात के वक्त क्या होती है? द कूल एयर कम्स फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द सी। जमीन की जो ठंडी हवा है वो रात के वक्त समुद्र की ओर बढ़ते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? लैंड ब्रीज। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। समुद्र की ठंडी हवाएं जब दिन में जमीन की ओर बढ़ती है उसे कहते हैं हम लोग सी ब्रीज, और नाम में ही समझ में आता है हमें। और रात में क्या होता है? जमीन की ठंडी हवाएं बढ़ती है समुद्र की ओर, उसे कहेंगे हम लोग लैंड ब्रीज। तो हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ का पैराग्राफ देख लेंगे। When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? जब हम गर्मी में बाहर निकलते हैं, सूरज में, सूरज की तपती गर्मी में बाहर निकलते हैं, हमें गर्म लगता है। तो ये हीट हमें कहाँ से मिलती है? ये जो सूरज की हीट है, सूरज की गर्मी हमें पहुंचती कहाँ पे है? क्योंकि इट कैनॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, ना ही कंडक्शन और ना ही कन्वेक्शन की मदद से वो हम तक पहुंचती है। क्यों? एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन। जैसे हमको पता है अर्थ और सन, इसके बीच में बहुत लंबी दूरी है, उसके हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे? स्पेस। और स्पेस में किसी भी तरह का मीडियम नहीं है हवा के जैसा, ये हमने पहले ही देखा है। तो फिर ये रोशनी, ये वाली जो गर्मी हम तक पहुंचती कैसी है? फ्रॉम द सन हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। सूरज से जो गर्मी हम तक पहुंचती है उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। और इस तरह का हीट ट्रांसफर के लिए, रेडिएशन होने के लिए किसी भी तरह का मीडियम नहीं चाहिए। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। मीडियम भले प्रेजेंट हो और या ना हो, रेडिएशन के लिए किसी भी तरह का मीडियम नहीं चाहिए। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. A hot utensils kept away from the flame cools down as it surface heat to the surrounding by radiation. देखो मतलब होता क्या है? जैसे हम लोग किसी रूम में बैठे हो, रूम हीटर के सामने बैठे हो, तो थोड़ी देर में हम लोग गर्म हो जाएंगे या फिर वो रूम गर्म हो जाएगी। ठीक उसी तरह से अगर कोई गैस के ऊपर का जो गर्म बर्तन है वो हमने नीचे रख दिया तो वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो ट्रांसफर ऑफ हीट क्या हो जाएगी? हीट ट्रांसफर है वो अपने आजू बाजू के वातावरण में मिल जाएंगे। सो आवर बॉडी टू, हमारा शरीर भी है एक उसी तरह से, गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। तो हमारी बॉडी भी जो है हीट अपनी सराउंडिंग में छोड़ती है और रेडिएशन की मदद से हीट हमारे बॉडी में ले लेती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितनी भी सारी गर्म वस्तुएं होती है, चीजें होती है, वो सब हीट को रेडिएट करती है, छोड़ती है, ऊर्जा को छोड़ती है वातावरण में। When this heat falls on the some object, a part of it is reflected. अगर ये वाली जो ऊर्जा, ये वाली जो गर्मी है किसी और अन्य वस्तु पे, चीज पर गिर जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वो कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब छोड़ देती है, और कुछ पार्ट जो है वो ऑब्सॉर्ब कर लेती है। एंड द पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड। The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat. और जो किसी भी चीज का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता क्यों है? वो उस वस्तु ने, उस सब्सटेंस ने, उस ऑब्जेक्ट ने कितनी हीट ऑब्जॉर्ब की है उसके ऊपर उसका टेम्परेचर बढ़ना
तय होता है। देखिए आगे देखेंगे, Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? देखो इसका सिंपल उदाहरण क्या है, जब हम तपते हुए सूरज में जाते हैं, तपती हुई गर्मी में जाते हैं, तो हमें छाता इस्तेमाल करने को कहा जाता है। क्यों? वो इसीलिए ताकि सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो गर्मी है वो हम तक सीधे ना पहुंचे, और वो ब्लैक अम्ब्रेला, ब्लैक होती है, ब्लैक अम्ब्रेला क्या करती है, जितनी भी सारी हीट आती है वो अब्सॉर्ब कर लेती है ब्लैक होने की वजह से। इसलिए हमें 4.5 देखना पड़ेगा पॉइंट, काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। गर्मियों के दिनों में और सर्दियों के दिनों में हम किस तरह के कपड़े पहनते वो देखना है। यू नो दैट इन समर वी प्रिफर लाइट कलर क्लॉथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लॉथ। हम सबको पता है कि हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं समर में, गर्मियों के दिनों में, और डार्क कलर के कपड़े हम लोग कब पहनते हैं एग्जैक्टली विंटर में। सो इसके लिए ये फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्टिविटी 4.10 करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमें करना क्या है, ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ, देखो हमने 2 कैन लिए, टीन के कैन लिए, एक को ब्लैक कलर दिया और एक को व्हाइट कलर दिया। दोनों को हमने क्या किया, उसमें पानी भर दिया और दोनों को ही हमने कहाँ रख दिया, धूप में रख दिया। कितनी देर के लिए रखा हमने, अबाउट एन आवर, 1 घंटे के लिए उसको हमने धूप में रख दिया दोपहर के वक्त। फिर इन दोनों का हम लोग टेम्परेचर मेजर करेंगे। सो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? क्या दोनों जो कैन है, मतलब ये व्हाइट वाली और एक ब्लैक वाली, ब्लैक कैन और ये व्हाइट कैन, दोनों का टेम्परेचर एक जैसा मिला क्या? विच कैन इज द वाटर वार्मर? दोनों में से किसमें का पानी गर्म लगेगा? सिंपल है, किसमें का, ब्लैक में का। सो यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द 2 कैन। आप लोग हाथ लगाकर भी देख सकते हो, उसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है, आपको आसानी से पता चलेगा कि काले बर्तन में का पानी गर्म है या फिर सफेद बर्तन में का। किसका होगा, काले बर्तन में का। क्यों होगा, उसके लिए चलो हम लोग एक्टिविटी 4.11 देखेंगे। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, चलो पहले एक्टिविटी देख लेंगे, बाद में फिर ये ऊपर वाला मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। एक्टिविटी 4.11 में क्या दिया है, वही जो हमने जो कैन है, वही कैन में हमने पानी भर दिया, गर्म वाटर भर दिया। कितना, उसका टेम्परेचर होना चाहिए 60 डिग्री सेल्सियस। और उनको हमने क्या कर दिया, दोनों कैन को एक अंधेरे रूम में रख दिया, फिर या छाया में रख दिया। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। 15 या 10 मिनट के बाद हम लोग उसका टेम्परेचर नोट करेंगे। सो डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ कैन्स फॉल बाय द सेम अमाउंट? मतलब जो काला वाला बर्तन है और सफेद वाला बर्तन है, दोनों में से किसका टेम्परेचर जल्दी गिरेगा? आप बताओ। मुझे लगता है कि व्हाइट वाले में का ज्यादा जल्दी गिरेगा। क्यों? क्योंकि जो काला बर्तन है उसमें जो हीट है, उसने ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करके रखी है। डू दिस एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीजन व्हाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स इन द समर एंड द डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर? इससे हमें आसानी से पता चल जाएगा कि समर में हम लोग लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और विंटर सीजन में डार्क कलर के। अगर अपनी गलती से समर सीजन में ब्लैक कलर का शर्ट या फिर टी शर्ट पहन लिया तो क्या होगा, सिंपल आप समझ जाओगे, आपको बहुत गर्मी हो जाएगी। काले कलर का शर्ट हो या फिर काले कलर की पैंट अगर पहन ली तो आपको बहुत गर्मी होगी। क्यों होगी? क्योंकि काला कलर क्या है, ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर लेता है, और अगर सफेद शर्ट या सफेद पैंट पहनी हो तो वो हीट रिफ्लेक्ट कर देता है। So dark surfaces absorb more heat and therefore we feel comfortable with the dark color cloths in winter. सर्दियों के सीजन में तो हमें ऐसे ही सूरज की जो गर्मी है वो ज्यादा मिलनी चाहिए हमारे बॉडी को, ताकि हम ठंडी से बच सके। इसलिए जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं, जनरली ब्लैक कलर, वो ज्यादा हीट अब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम लोग डार्क कलर के कपड़े विंटर में पहनना पसंद करते हैं। लाइट कलर क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट्स मोर ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम। लाइट कलर के कपड़ों के ऊपर जितनी सारी हीट गिरती है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन अ समर। इसीलिए हम लोग व्हाइट कलर के कपड़े या फिर लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। चलो ये देखेंगे, वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेस कूल और वार्म। हमारे घर को ठंडा गर्म रखने के लिए हम लोग
क्या क्या यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे, मतलब हम लोग एसी चलाते हैं, फैन चलाते हैं। वुड कैसे लिए, जैसे हम लोग विंटर सीजन में सेको बनाने के लिए, या फिर हमारे हाथ वगैरह पे सेकने के लिए, गर्मी पाने के लिए हम लोग वुड भी जलाते हैं। इज इट पॉसिबल Is it possible to construct buildings that are not affected much by heat and cold outside? क्या ऐसा करना पॉसिबल है, ऐसा घर बनना पॉसिबल है जिसका बाहर की जो ठंडी है या गर्मी हो उसको ज्यादा अंदर फर्क ना पड़े? चलिए देखते हैं। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग सो दे हैव ट्रैप्ड लेयर ऑफ एयर्स। किस तरह से कर सकते हैं हम लोग? वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू यूज हॉलो ब्रिक्स। आजकल जो नई नई बड़ी ईटी आई है मार्केट में, आप लोग देख सकते हैं व्हाइट कलर की, जो सीमेंट से बनी हुई होती है और वो जो वजन में भी बहुत काफी हल्की होती है। दे आर हॉलो, दे आर लार्जर देन आवर रेगुलर ब्रिक्स, सो दीज आर अवेलेबल नाउ इन द मार्केट्स। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे जो घर है उसकी जो दीवारें है, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी हो या फिर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो, उसका ज्यादा असर हमारे घर के अंदर ना हो, उसके लिए हम लोग ये वाले ब्रिक्स यूज कर सकते हैं जो कि हॉलो होते हैं। चलो अब आगे बढ़ेंगे। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सबको पता है कि विंटर सीजन में हम लोग वुलन कपड़े पहनते हैं क्योंकि वुलन इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मोर एवर देयर इज एयर ट्रैप इन बिटवीन द वूल फाइबर। उसके साथ साथ होता क्या है, एयर ट्रैप करना, एयर भी ट्रैप होता है वूल फाइबर में। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी सो वी फील वार्म। मतलब हमारे अंदर की जो हीट है वो आजू बाजू में जाने नहीं देता है वो वूल फाइबर, इसीलिए हमें गर्म लगता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स जॉइन टुगेदर। अगर आपको चॉइस दी गई है विंटर सीजन में कि आप लोग एक बड़ा ब्लैंकेट लेना है या फिर दो थिन ब्लैंकेट लेना है, आप कौन सा लेना पसंद करोगे? What would you like to choose and why? Remember that there would be a layer of air in between the blanket. इसमें यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि there is a layer of air. What is that? There would be a layer of air in between the blankets. तो आप लोग कौन सा करोगे, कौन सा यूज करोगे? थीन वाला एक ब्लैंकेट लोगे या फिर थिक वाले दो ब्लैंकेट लोगे? अभी हमने देखा है कि जो ऊल होता है, ऊल फाइबर होता है, उसके अंदर क्या होता है, एयर का लेयर होता है, और वही एयर का लेयर क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी। वो एयर लेयर क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर से जो हीट है वो आजू बाजू में सराउंडिंग में फ्लो होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है, इसलिए हमें गर्म लगता है। तो मैं क्या प्रीफर करूंगा? टू थिन ब्लैंकेट्स जॉइन टुगेदर, यही मैं क्या करूंगा, प्रीफर करूंगा। आप कौन सा प्रीफर करोगे कमेंट में मुझे जरूर बताना। इस तरह से हमारा आज का जो लेसन है, लेसन नंबर 4 हीट, काफी लंबा लेसन था जो आज हमने खत्म कर दिया। इसमें हमने सेल्सियस देखा, कंडक्शन देखा, कंडक्टर देखा, कन्वेक्शन भी देखा, इंसुलेटर देखा, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, रेडिएशन, टेम्परेचर और थर्मामीटर, ये सारी चीजें हमने देखी है। अब ये जो एक्सरसाइज है काफी इजी एक्सरसाइज है, इसके लिए आपको 2-3 बार लेसन को पढ़ना पड़ेगा। ये वाला वीडियो 1-2 बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, और ये वाली एक्सरसाइज आप लोग आसानी से सॉल्व कीजिए। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप लोग आसानी से यहाँ पर वो देख भी सकते हो। इसमें आपको करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर है, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, दोनों के एग्जांपल आपको बताने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है, लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग कब कहते हैं, समुंदर की जो जमीन की हवा है कब बहती है? वेरी सिंपल, बताइए कब बहती है? जमीन की जो हवा है, कब ठंडी हवा है, कब बहती है जमीन की ठंडी हवा है? रात में, इन द नाइट। चलो ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर, ये जो अभी हमने। तो चलिए स्टूडेंट्स,
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लेसन नंबर 5 शुरू करेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।